अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर चैनल। ये वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक और तरह की पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड के ग्रुप्स के ऊपर या जर्मनी के ग्रुप्स के ऊपर चल रही है, जिसमें लोग शिकायत कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आने का या जॉब सीकर वीज़ा पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है और उन्होंने अपने 40-50 लाख रुपए ज़ाया कर दिए हैं, यहाँ पे 1 साल ज़ाया कर दिया है और उसके बाद उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है या तो वो अभी 2-3 महीने रह गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके जॉब सीकर वीज़ा या अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के ख़त्म होने में, या वो ऑलरेडी ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती और वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जर्मनी छोड़ के वापस जा रहे हैं। उनमें इंडियंस भी शामिल हैं और पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो इस तरह की पोस्ट करते रहते हैं। उसके नीचे बहुत सारे लोग इस तरह के भी कमेंट्स करते हैं कि आप में ही कोई कमी थी क्योंकि हमें भी मिल गई जॉब, हमें मिल गई। कई लोग बीच में आ जाते हैं कि हमें जॉब मिल गई या किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही। तो देखिए, अगर आपने जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, या जॉब सीकर जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है जॉब सीकर और अपॉर्चुनिटी कार्ड बोथ, जिसे चांसन कार्टर बोलते हैं। तो जिन लोगों ने जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या उनका वीज़ा आ चुका है और वो आने का सोच रहे हैं अगले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उनके लिए ये वीडियो है ख़ास तौर पे कि उनको, अगर वो कंफ्यूज हैं कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उनको किस चीज़ के ऊपर फ़ैसला करना चाहिए कि वो यहाँ पे आएँ या ना आएँ। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि उनको थोड़ा सा रियलिटी चेक होना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे लैंड करेंगे और 2 महीने 3 महीने में बहुत ईज़िली उनको जॉब मिल जाएगी। मिल भी सकती है, 2%, 3%, 5% लोगों को हो सकता है पहले महीने में जॉब मिल जाए। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि इट कैन टेक टाइम, इट कैन टेक 6 मंथ्स, इट कैन टेक 7-8 मंथ्स। तो वो इस तैयारी के साथ आएँ कि अगर हमें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जॉब नहीं मिली तो भी खैर है, हमारे पास जो फ़ंड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे थे नहीं और मैंने कहीं से पैसे पकड़ के ब्लॉक अमाउंट में जमा करवा दिए और फिर मुझे उनके वापस करने हैं पैसे, और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि यहाँ पे आके जैसे ही मुझे ब्लॉक अमाउंट के पैसे मिलेंगे वो मैं वापस करना शुरू हो जाऊँगा, और वो मेरे अपने पैसे नहीं थे। तो ऐसा ना करें। यहाँ पे जो अगर आप कोई ब्लॉक अमाउंट जमा करवा के आ रहे हैं तो वो इसीलिए है कि हो सकता है आपको 6 महीने जॉब ना मिले, और 6 महीने नॉर्मल तो क्या पार्ट टाइम जॉब भी ना मिले, तो आपको उसी ब्लॉक अमाउंट के अंदर से खर्च करना है। अगर किसी से उधार लिए हैं तो वो वापस नहीं कर सकते आप। दूसरी बात ये है कि जर्मन लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पे आ रहा है अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर या जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर, और उसको यहाँ पे आके जॉब ढूंढनी है, तो वो एटलीस्ट इस काबिल हो कि वो A2 का एग्ज़ाम तो कल पास कर सके। खैर जर्मन में मुझे भी नहीं आती ज़्यादा, लेकिन मैं जितना मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो A2 का एग्ज़ाम आराम से पास कर सके और B1 की वो ऑलरेडी कहीं से तैयारी या कुछ लेक्चर वगैरह शुरू कर चुका हो, यानी वो ऑलरेडी B1 लेवल पे हो, ताकि अगर यहाँ पे आके ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह की बात करें तो वो भी आजकल B1 या B2 एटलीस्ट प्रेफर कर रही हैं। और क्योंकि जॉब मार्केट बुरी चल रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर्स की, लोगों की जॉब से ज़्यादा सप्लाई है। इस वजह से कंपनीज़ के पास जब ऑप्शन ज़्यादा हैं तो उनके नखरे भी ज़्यादा हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की कम नीड होती है, फिर भी वो B2 या B1 कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। उसके अलावा जो ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे मैनेजमेंट के साथ बातें होती हैं, या जहाँ पे आपको किसी को मैनेज करना होता है, या जहाँ पे कस्टमर सर्विस है, या फ़र्ज़ करें फाइनेंस वाली फ़ील्ड्स हैं, इकनॉमी वाली फ़ील्ड्स हैं, तो ये वाली फ़ील्ड, सारी जो फ़ील्ड्स हैं, इनके अंदर और ज़्यादा जर्मन की नीड होती है। और फिर तो आप B1 करके ही आएँ तो बेहतर है। मेरा सप्लाई चेन, फाइनेंस, जितनी भी ये तमाम चीज़ें हैं। तो खैर, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, आपको लगता है कि आपके लिए B1 या B2 इनफ होगा, फिर भी आप इस लेवल पे आएँ कि यहाँ पे आके अगर आपको 3, 4, 5 महीने के अंदर अंदर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे B1 या B2 तक लेवल अपना लेके जा सकें। अगर आप सिर्फ इंग्लिश कंपनीज़ को फोकस करते हैं तो वो मेरा ख्याल है सिर्फ़ और सिर्फ 10% होंगी पूरे जर्मनी में जो आपको सिर्फ इंग्लिश की बेस पे हायर कर लेंगी। उसका मतलब ये हुआ कि आप 90% कंपनीज से ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुके हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती। तो इसलिए अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो जर्मन, थोड़ी बहुत जर्मन अच्छी तरह सीख के आएँ और फिर यहाँ पे आके उसके ऊपर फोकस करें ताकि आप कर सकें। दूसरा पॉइंट जो मेरा ख्याल है डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आना या ना आना, इस फैसले के लिए, अगर आपका वीज़ा आने वाला है या आ चुका है,
इस डिसाइड करने के लिए जो दूसरा फैक्टर होना चाहिए वो ये है कि क्या आप पाकिस्तान में अच्छी जॉब अचीव कर पा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक पंजाबी का मुहावरा भी है, लेकिन वो मैं मुहावरा आप लोगों ने नहीं सुना था, उसका लबे लुबाब बता देता हूँ कि अगर आप गांव में या कहीं एक जगह पे अगर आप अचीवमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहे या आप लो परफॉर्मर हैं, तो आप लाहौर जाके भी बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। तो बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब अचीव कर पा रहे हैं, आपको जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, आप पाकिस्तान में भी एक मतलब अगर आप एग्जेक्टिव हैं, आप 2.5-3-4 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं और आपको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं पाकिस्तान में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी कंपनीज़ आपके पीछे होती हैं, आप कंपनीज़ के पीछे नहीं होते, और आपको बड़ा इजी होता है कहीं जॉब लेना, कहीं काम करना आपके लिए इजी है पाकिस्तान में, इजी पीजी थिंग्स हैं। तो आप पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि आप एक हाई परफॉर्मर आदमी हैं, पाकिस्तान में आपने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, आपके पास अच्छी जॉब्स आपको मिल जाती हैं, आपको यकीनन काम भी आता होगा, तो आप यहाँ पे आके भी, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू गाइस कैन कमेंट इफ़ यू डू नॉट लाइक दिस थिंग, तो फिर मेरा मानना है कि आप यहाँ पे आके भी काफ़ी हद तक ईजी होगा आपके लिए जॉब ढूंढना या करना। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोई भी चीज़ है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड ये है, लेकिन आपको पाकिस्तान में भी जॉब्स ढूंढते हुए बहुत मसला होता है। आपको आप पाकिस्तान में भी अभी तक 2-4-5 साल बाद भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब नहीं ले पाए हैं, आप छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आप अगर 5 साल बाद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी 1 लाख से कम पैसे कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए से कम पैसे कमा रहे हैं, आपको जॉब कहीं अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर आपको रिजेक्शन मिलती है या आप स्विच करना आपके लिए आसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको पास स्किल्स की कमी है, और पाकिस्तान में भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है जॉब स्विच करना या नई जॉब लेना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी और बाकी फील्ड्स के लिए भी है। तो इसका मतलब है कि आपको जर्मनी में भी जॉब हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जर्मनी में आके जॉब नहीं कर सकते और आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा स्किल सीखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप अभी तक पाकिस्तान में नहीं कर पाए। फ़र्ज़ करें अगर आप पाकिस्तान में अभी तक कोई ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग या कुछ नहीं सीख पाए, तो वो अब आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर इंटरव्यू स्किल्स नहीं है, कई लोग होते हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, बहुत अच्छे, उनको जॉब करनी बहुत अच्छी आती है, वर्क एथिक अच्छा होता है, लेकिन उनके पास इंटरव्यू स्किल्स नहीं होते। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो आजकल हाल कुछ ऐसा चल रहा है कि क्रैकिंग एन इंटरव्यू इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड डूइंग द जॉब इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंटरव्यू पता नहीं वो लोग क्या पूछ रहे हैं, एल्गोरिथम्स बनवा रहे हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स बनवा रहे हैं जो लोग ना लीड कोड वगैरह पे प्रैक्टिस करके उसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उनकी जब वो काम करने आते हैं तो वर्क एथिक या काम करने की सलाहियत वैसी नहीं होती जैसी वो इंटरव्यू में या टेस्ट में परफॉर्म कर रहे होते हैं। खैर, तो हम इस पे थे कि हम लोग कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे आके, और आप ना अच्छी तरह सोच समझ के आएँ। अगर आपको पाकिस्तान में जॉब हासिल करते हुए मुश्किल होती है, पाकिस्तान में अच्छी जॉब आपके लिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे भी अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप जर्मनी आएंगे तो यकीनन आपका कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन कम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स पड़ी हुई हैं और कोई भी आके उसको ग्रैब कर लेगा, यहाँ पे कंपटीशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तमाम स्किल्स पे आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। तो इस छोटी सी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए फ़ैसला करने में आसानी करेगी कि अपॉर्चुनिटी कार्ड या जॉब सीकर वीज़ा के लिए आना चाहिए या कब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। आने से पहले इसको कंक्लूड मैं एक लाइन में दोबारा कर देता हूँ कि नंबर 1 जर्मन लैंग्वेज, नंबर 2 योर स्किल्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वेरी गुड जॉब्स इन पाकिस्तान। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये 2 चीज़ें आपको आएंगी तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी 5-6 महीने 7 महीने के अंदर, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल होगी और आपको खुदा न ख्वास्ता बिना जॉब के भी लौटना पड़ सकता है। तो इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।